हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोल में भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं एवं उनके नामों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई कौन सी सीमा रेखा है? दोस्तों, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगीनॉट रेखा, रेडक्लिफ रेखा। दोस्तों, यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्रे 1996 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडक्लिफ रेखा। दोस्तों, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, जो 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। और दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच भारत के 4 राज्य जो सीमा बनाते हैं। दोस्तों, पहला राज्य है जम्मू कश्मीर, जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा राज्य है पंजाब, तीसरा राज्य है राजस्थान व चौथा राज्य है गुजरात। दोस्तों, भारतीय 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, अन्य ऑप्शनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जो कि 1893 में खींची गई थी, जो कि वर्तमान में अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। और दोस्तों, भारत की सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि 106 किलोमीटर लगती है, और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर से लगती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे ऑप्शन बी की, मैकमोहन रेखा, जो भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है। मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी। दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी, और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, 4 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो चीन से इसका सीमा बनाते हैं, जो इस प्रकार हैं। तो पहला है दोस्तों लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और 5वां है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, भारतीय राज्य 4 ऐसे हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। और दोस्तों, मैगीनॉट रेखा, जो कि फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य है। दोस्तों, मैगीनॉट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है। तो दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस से क्वेश्चन बनता है कि पेरिस किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों, पेरिस सी नदी के किनारे है। और दोस्तों, जर्मनी की राजधानी, इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है कि जर्मनी की कैपिटल कौन सी है। तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोस्तों कुछ रेडक्लिफ के बारे में बात करेंगे। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करने वाली सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। और दोस्तों, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, लेकिन वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। और दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, जो कि 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी, और मैगीनॉट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य है। दोस्तों, मैगीनॉट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? दोस्तों, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ, बर्मा के साथ, नेपाल के साथ, तिब्बत के साथ। तो दोस्तों, डुरंड लाइन किसके साथ सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न एमपीपीसीएस प्रे में पूछा गया प्रश्न है। रेडक्लिफ रेखा अमेरिका एवं कनाडा की सीमा के बीच है, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा के बीच है, भारत एवं चीन के बीच है, रूस एवं फिनलैंड सीमा के बीच है। दोस्तों, अमेरिका एवं कनाडा के बीच 49 पैरेलल है, यानी 49वीं समांतर रेखा है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। और दोस्तों, भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, इसके बारे में कुछ बात करेंगे।
दोस्तों, भारत की प्राकृतिक सीमा एवं कृत्रिम दो प्रकार की सीमा हैं। तो दोस्तों, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाओं निर्धारित करते हैं। दोस्तों, भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं कृत्रिम दो प्रकार की हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। और दोस्तों, भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत की सीमाएं चीन, तिब्बत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल एवं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ द्वारा पृथक होता है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। भारत बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल के स्थलीय भागों के सहारे फैली हुई है। भारत एवं म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ अराकान युमा पर्वत, नांगा पर्वत, पटकोई स्थलीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों, हिमालय को म्यांमार में अराकान युमा पर्वत बोलते हैं और नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ बोलते हैं और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। दोस्तों, ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है और इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं, जो अराकान युमा पर्वत से निकलती है और म्यांमार में होते हुए मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। इसीलिए इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। और दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा भारतीय राज्य तो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जो इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर तक विस्तृत है। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश है। अफगानिस्तान के साथ भारत से दूरन रेखा, जो आगे और पढ़ेंगे, द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान भारत से दूरन रेखा द्वारा पृथक होता है। और समुद्री पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। समुद्री पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। दोस्तों, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग से पृथक होता है, यानी तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ती है और गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है और गल्फ ऑफ मन्नार की चौड़ाई 64 किलोमीटर से लेकर 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर 1755 से 63 तक मद्रास के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाल्क, यानी दोस्तों रॉबर्ट पाल्क के नाम पर किया गया है। गल्फ ऑफ मन्नार जो जोड़ता है श्रीलंका को भारत से, तो दोस्तों उसका नामकरण रॉबर्ट पाल्क के नाम पर किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? दोस्तों, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो दूरन रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। और दोस्तों, अभी बता चुके हैं कि मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी और भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। और दूरन रेखा जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? दोस्तों, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो सूरज नहर, पाल्क जल डमरू मध्य, खंबाती खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो दोस्तों, कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में है और खंबाती खाड़ी गुजरात में है और कच्छ की खाड़ी भी गुजरात में है। और दोस्तों, सूरज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। और दोस्तों, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जल डमरू मध्य, यानी दोस्तों इंग्लिश में PAL के कहते हैं पाल्क को।
एल के। तो दोस्तों पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है? तो दोस्तों भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है? 3 देश जो इस प्रकार हैं, नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम भारतीय राज्य है जो नेपाल, भूटान तथा चीन के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इसका पॉइंट है, भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। तो दोस्तों सिक्किम की नेपाल, भूटान, चीन से सीमाएं मिलती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? दोस्तों कौन सा भारतीय राज्य है जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। चलते हैं दोस्तों अब त्रिपुरा की बात आई है, त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों अतः इसके तरफ तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, और बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आज तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।